नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और इंडिया टीवी पर आज से शुरू हो रहा है खबरों का एक नया बुलेटिन, ग्राउंड रिपोर्ट। तेज रफ्तार और नए अंदाज में आपके शहर की हर एक ब्रेकिंग न्यूज, जहां खबर वहां रिपोर्टर ऑन द स्पॉट। तो शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट। पीछे हो जाओ, आवाज नहीं आ रही। नमस्कार, देवबंद से ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारायण। आज की सबसे बड़ी खबर देवबंद से है, जहां जमीयत उलेमाए हिंद 2 दिन का सम्मेलन कर रहा है। ज्ञानवापी विवाद और मथुरा का शाही ईदगाह विवाद चरम पर है और इस बीच मुस्लिम वर्ग के 5000 बुद्धिजीवी, जिसमें उलेमा शामिल हैं, यहां देवबंद में इकट्ठा हुए हैं और यहां इस बात पर चर्चा होगी कि मुस्लिम समाज को इस वक्त किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी को लेकर आज यहां ये सम्मेलन हो रहा है, जो शनिवार और इतवार यानी आज और कल यहां जारी रहेगा। इस सम्मेलन में लगभग 5000 उलेमा पूरे हिंदुस्तान भर से पहुंचे हुए हैं और यहां अलग अलग रेजोल्यूशन पर चर्चा हो रही है। चर्चा ये कि देश के मौजूदा हालात में मुसलमान की भूमिका क्या हो, और इसी चर्चा को लेकर अहमद मदनी साहब अब से कुछ देर बाद संबोधन करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सम्मेलन के दौरान 3 अहम रेजोल्यूशन पर चर्चा होगी। पहला रेजोल्यूशन कि देश में भाईचारा कैसे बढ़ाया जाए, इस्लामोफोबिया से कैसे लड़ा जाए, और तीसरा सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये है कि इस्लाम या कहें कि इस्लामी संस्कृति के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस्लामी सभ्यता के खिलाफ झूठा प्रचार हो रहा है। जमीयत कह रहा है जुल्म के खिलाफ मुसलमान घुटने नहीं टेकेंगे। इस तरह की बात भी जमीयत की तरफ से कही गई है। बहुत से लोग यहां बैठे हैं, लेकिन जमीयत के प्रवक्ता अभी इस सेमिनार हॉल से बाहर है। मैं आपको यहां की तस्वीरें एक बार दिखा देना चाहता हूं। जहां सेमिनार चल रहा है वहां बाहर इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर इस के अंदर रेजोल्यूशन क्या है। मैं लाइव हूं, अगर आप मेरे साथ अगर एक बार पाएं। सर, सबसे बड़ी बात है कि सबकी निगाहें इस अधिवेशन पर है। इस अधिवेशन में चर्चा के 3 बिंदु क्या हैं? किस मकसद से यह अधिवेशन हो रहा है? खास तौर पर देखा जाए तो देश में ज्ञानवापी हो या मथुरा का ईदगाह हो, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही है। देखिए, सारे बिंदुओं पर तो जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार आपसे कोई बात कर सकते हैं। मैं तो एक शायर होने की हैसियत से, देवबंद का एक बाशिंदा होने की हैसियत से इस बात का जरूर ऐलान करूंगा कि जमीयत उलमा हिंद ने देवबंद की सरजमीन से जो मोहब्बत यानी कि सद्भावना मंच बनाने का ऐलान किया है, ये काबिल कद्र है। और मोहब्बत का ऐलान जमीयत उलमा हिंद करे या कोई भी जमात करे, हमारी जिम्मेदारी है कि मोहब्बत के साथ हम सबको चलना चाहिए। मोहब्बत के झंडे में बहुत शानदार जिंदगी गुजारी जा सकती है और हमारी हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत मोहब्बत की है। मोहब्बत की जिंदगी बड़ी सद्भावना मंच बनाया गया है। इसका रोड मैप क्या होगा, और क्या इस सद्भावना मंच में ये संभावना भी है कि जो 3 स्थान जिसका हिंदू बात करते हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, वहां पर देखिए, इन मौजूआत पर आप जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों से बात करें। मैं एक शायर हूं, बहैसियत शायर मैंने इस इजलास में शिरकत की है और मैंने अपने जज्बे का इजहार किया है कि जमीयत उलमा हिंद ने सद्भावना मंच बनाया है। ये मेरी पोएट्री का थीम है। मैं हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसी पॉजिटिव अप्रोच में एक शायरी सुना दीजिए जो अभी आप मंच पे। मैंने यूं कहा था कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया 2 किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया 2 किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। एक ऐसा पुल जो मोहब्बत और सांप्रदायिक सौहार्द का पुल हो, इत्तफाक का पुल हो, यकजहती का पुल हो। वो सिर्फ मोहब्बत का पुल हो सकता है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग हिंदुस्तान के झंडे के नीचे खड़े होकर कह सके कि हिंदुस्तान जिंदाबाद।
हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात यह है, शायर साहब थे और बता रहे थे कि किस तरह से सद्भावना मंच बनाने की बात हुई है, जिसका वो स्वागत कर रहे हैं। आपको थोड़ा आगे लेकर चलना चाहेंगे। जमायत उलेमाए हिंद के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त होंगे, जो मीडिया से मुखातिब हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं एक बार। सर, जो 3 रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, क्या वो 3 रेजोल्यूशन हैं और किस बिना पर ये रेजोल्यूशन तय किए गए? तो ये 3 रेजोल्यूशन अभी जो आपके सामने पास हुए हैं, उसमें एक तो नफरत और अदावत से मुताल्लिक है कि मुल्क में जो नफरत का माहौल है वो कैसे ख़त्म हो जाए। दूसरा रेजोल्यूशन इस्लामोफोबिया जिसे आप कहते हैं, कि इस्लाम के तई जो एक नफरत है वो क्यों है और उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तीसरा जो था वो ये था कि सद्भावना, हमने एक एक्शन प्रोग्राम मुल्क को एक गाइडलाइन दी है अपने उस तजर्बे की बिना पर, जो दहशतगर्दी के अभियान के सिलसिले में हमने जो तजर्बा किया कि दहशतगर्दी का मसला किसी तरह कंट्रोल में नहीं आ रहा था, ना हमारे देश के और ना हम लोगों के खुद, और हम लोग इस इशू पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम रख रहे थे। हमने उसके रुख को मोड़ा और सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा किया इस बात पर कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ेंगे, और ये किसी उसका नहीं, हमारे देश का मुद्दा है। उसमें हम कामयाब हुए। हमने 200 कॉन्फ्रेंसेस इस मुल्क में की। अब हमने सोचा कि इस नफरत का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, ये वैसा ही मुद्दा बन गया है जैसे दहशतगर्दी का मुद्दा बन गया था, और उसके नतायज बहुत भयानक होने वाले हैं। तो हमने अपने फर्ज को समझा है और हमने आवाज लगाई है कि जैसे ये धर्म संसद हो रहे हैं, 2-4 करके बैठ गए, हम 1000 कम से कम ऐसी संसद करेंगे, और उसमें सब लोग मिलकर, हिंदू मुसलमान और खासतौर से अपने नौजवानों को जोड़कर, हम मुल्क के माहौल को बदल देंगे। और उस बदले हुए माहौल में सारे मसले जो ऐसे गड़े मुर्दे उखड़े हुए हैं वो दोबारा दफन हो जाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। सर, एक सवाल बस ये है कि आपने कहा सद्भावना हो, तो क्या इस सद्भावना में ज्ञानवापी का मुद्दा भी चर्चा में होगा, मथुरा की शाही ईदगाह का मुद्दा भी चर्चा में होगा? आप पूरे रेजोल्यूशन को हिंदी में आप लोगों को दिया गया, आप पढ़िएगा। उसमें खासतौर से ये बात कहेगी कि जो मकामी मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, जब वो नेशनल मुद्दे बन जाते हैं तो हल होने के बजाय और खराब हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी लोकल मुद्दे होते हैं, लड़ाई जो होती है वो किसी लोकल से उठती है, तो बनारस के मुद्दे बनारस में रहेंगे, और जो है दिल्ली के मुद्दे दिल्ली में रहेंगे, और पटना के मुद्दे पटना में रहेंगे, तो असम के मुद्दे असम ही में रहेंगे। उन्हीं जगह पे मकामी तौर पर वहाँ के लोग मिलें और मिल करके उसके बारे में गौर करें, बात करें, जो भी करना है, लेकिन पहले इन मुद्दों को मकामी तौर पर हल करने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल ये कि जो काशी मथुरा की बात होती है सद्भावना में, क्या उनको छोड़ने की बात हो सकती है कि एक रास्ते शुरुआत हो? ये मकामी लोगों की बात है, जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया है, जो लोग इसे लड़ रहे हैं, हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारी सबसे पहली अपील है कि जो मुस्लिम तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका पार्ट न बने, बल्कि जो मुकदमा लड़ रहा है उसको लड़ने दें। और ये सब जुडाइज मसला है, इसलिए टीवी दंगल जो है उसमें शरीक न हो, और कोशिश करें कि ये मसले लोग जो है मकामी सतह पर हल कर लें। मकामी सतह पर, यानी जो मुकदमा अदालत में लड़ रहे हैं वो तय करें, उसी से सद्भावना होगी। राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों को ना उठाया जाए और मीडिया में आकर बात ना करें, इस तरह की बात जमीयत उलेमाए हिंद के प्रवक्ता की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, इस वक्त हम देवबंद के शाही ईदगाह मैदान में मौजूद हैं। यहीं पर यह सम्मेलन चल रहा है। देवबंद माना जाए तो यहाँ एक प्रमुख केंद्र रहा है, और जिस तरह से प्रवक्ता बता रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हुए और कहा गया कि आतंकवाद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और उसको लेकर बात हुई। यहाँ एक डोम बनाया गया है जिसमें 5000 से ज्यादा यहाँ मौलवी मौलाना जमायत उलेमाए हिंद के बैनर के नीचे पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, सद्भावना मंच बनाने की बात हुई और कहा गया है कि कैसे युवाओं को हिंदू मुसलमान के बीच का भेद मिलाकर सद्भावना के लिए प्रेरित किया जाए, उस पायलट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। और अगर आप मंच पे जाएंगे तो मंच पर आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ जो मदरसे चलते हैं उनमें राष्ट्र की बात की जाती है, किस तरह से उनमें मॉडर्न एजुकेशन की बात की जा रही है, इंसानियत की बात की जा रही है, उस तरह की प्रेजेंटेशन यहाँ पे दी जा रही है। और अब मौलाना असद मदनी साहब यहाँ जो अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन महमूद असद मदनी साहब हैं, उनका संबोधन 12:30 बजे होना है और उसका इंतजार हो रहा है। कुल मिलाकर आज यहाँ 4 सेशन होने हैं। एक मॉर्निंग सेशन है
जो मदनी साहब के एड्रेस के बाद 12:30 बजे खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक सत्र शाम को होगा। ऐसा ही एक सत्र कल सुबह और कल शाम को भी रखा गया है। हालांकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त देश में बहस चल रही है, चाहे वो जानवापी मस्जिद का मुद्दा हो या फिर मथुरा की ईदगाह मैदान का, जिस पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर कब्जा करके शाही ईदगाह बनाई गई है। उन दोनों मुद्दों पर जमीयत के प्रवक्ता ने कहा है कि वो लोकल मुद्दे हैं और उनको राष्ट्रीय मुद्दा हम नहीं बनने देंगे। जहां तक सद्भावना के सवाल पर कहा गया कि क्या मुस्लिम समुदाय इन पर दावा छोड़ सकता है, तो इस पर उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया। और सीधे हमारे साथ न्यूज रूम से भी जुड़े हुए हैं, हम आपको सीधे न्यूज रूम लेके चलते हैं। जी पवन, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, आप जो बता रहे हैं, हम बताएं कि आखिरकार जो इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए क्या प्रस्ताव तैयार किया गया जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से, उसको जरा विस्तार से पढ़ के बताते हैं। इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी उकसावे की घटनाएं बराबर बढ़ रही हैं। इस्लामोफोबिया सिर्फ धर्म के नाम पर शत्रुता ही नहीं है, बल्कि इस्लाम के खिलाफ भय और नफरत को दिल और दिमाग पर हावी करने की मुहिम है, जो मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक विश्वव्यापी दुष्प्रयास है। तो ये जो सारी चीजें लिखी गई है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, जरा पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं उसमें क्या लिखा गया है। 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए और सभी कमजोर वर्गों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करने के दुष्प्रयासों पर रोक लगाई जाए। तो एक ये बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही सभी धार्मिक जातियों, कौमों के बीच आपसी सद्भाव, सहनशीलता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाए और मानव गरिमा के सम्मान का स्पष्ट संदेश दिया जाए, ये जिक्र है। तीसरे नंबर पर लिखा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव फॉर इंडियन मुस्लिम्स को बनाने का, एक स्थायी विभाग बनाने का इन्होंने फैसला किया, जिसका मकसद नाइंसाफी और उत्पीड़न को रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए किया जाएगा। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि लड़ाई केवल विभाग बना देने से नहीं हो जाता है, इसके लिए हर सतह पर लगातार कोशिश करना होगा। लेकिन साथ ही इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जिक्र किया है, उनका कहना है कि आज देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में आ गई है जो देश की सदियों पुरानी भाईचारे को, पहचान को बदल देना चाहते हैं। उनके लिए हमारी साझी विरासत और सामाजिक मूल्य का कोई महत्व नहीं है, उनको बस अपनी सत्ता ही प्यारी है। जमीयत उलेमाए हिंद इस स्थिति से गहरी चिंतन के जरिए इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जरूरत महसूस करता है। पवन, जो इस पूरे के पूरे इस हम कह सकते हैं कि जो इनके प्रस्ताव पास किया गया है, उसमें सत्ता का जिक्र किया गया है। अब इस सत्ता का जब जिक्र किया जाता है तो कहीं ना कहीं जमीयत उलेमाए हिंद क्या ये भी कहना चाहती है, कुछ ऐसी सत्ताएं भी तो हैं जो सत्ता में ना होते हुए भी काम कर रहे हैं, चाहे वो AIM हो, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी हो, या फिर PFI हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो क्या उनकी ओर से भी क्या ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होती है जो दो समाजों के बीच में या दो कम्युनिटी के बीच में जो हम कहते हैं नफरत की बीज बो रहे हैं? जो उनके बयान आते हैं, जिस तरह के उनके पास से नारेबाजी होती है, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह से उकसाया जाता है, उसको भी क्या जमीयत के इस कार्यक्रम में उठाया जा रहा है, उसको एड्रेस किया जा रहा है? पवन, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डिटेल में इन रेजोल्यूशंस को पढ़कर बताया किस तरीके से यहाँ इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने की बात की जा रही है, देश के मौजूदा हालात को लेकर बात की जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे आज के दिन हैं, जो अदालत के दरवाजे तक पहुंचे हैं, उनमें से एक ज्ञानवापी मस्जिद का मामला और दूसरा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान का मामला। इन दोनों ही मामलों पर कहा जा रहा है कि इस मंच से चर्चा होगी, लेकिन चर्चा से पहले रेजोल्यूशन इस बात का पास किया जा रहा है कि इस पर कोई टिप्पणी ना करें। अगर टिप्पणी ना करें और सिर्फ अदालत के दरवाजे पर छोड़ दें, तो ये कहा जा रहा है कि मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाया जाए। इसलिए कोई मौलाना जो असम में बैठा है वो बनारस के मुद्दे पर बात ना करे, जो मौलाना दिल्ली में बैठा है वो मथुरा के जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है उस पर बात ना करे। इस तरह के
संदेश यहाँ पर आ रहे हैं। अब जरा आपको यहाँ की तस्वीर एक बार दिखा देते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लगभग 5000 मौलाना हैं जो पूरे देश भर से आए हैं। वो यहाँ इस संबोधन को सुन रहे हैं। यहां से राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा तैयार की जाने की बात की जा रही है। ये उलेमाओं का सबसे बड़ा संगठन है, जमीयत उलेमाए हिंद। अरशद मदनी साहब का संबोधन होना है और यहां अलग अलग किस तरीके से राष्ट्रीयता में उनकी हिस्सेदारी या कहें कि राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करते हैं, उस तरह की तस्वीरें आपको बंदे देख रहे हैं। बिजनौर डीएम के साथ जो स्काउट गाइड के बच्चे हैं जो हैं उनके फोटोज हैं, ये वो सब दिखाया जा रहा है। फिट इंडिया फ्रीडम रन है वो है, किस तरह से राष्ट्र निर्माण में जमीयत उलेमा हिंद के तहत जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं उनको यहां दिखाई जा रहा है। आपको बता दें कि ये नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग है जो राष्ट्रीय स्तर पर उलेमाओं का संगठन है, जमीयत उलेमा हिंद, उसका 2 दिवसीय बैठक है जहां पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यहां बात की गई है सद्भावना मंच बनाने की और ये है इसका पूरा कंटेंट। राष्ट्रीय प्रबंधन कमेटी अधिवेशन जमीयत उलेमाए हिंद, तो ये यहाँ इस वक्त देवबंद से सबसे बड़ी तस्वीर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।